पर। और सबसे पहले तो नंबर्स के बारे में ही बात करते हैं, क्योंकि मार्जिन में थोड़ा सा असर है, बाकी ओवरऑल नंबर्स हमने इंटरेस्टिंग देखे हैं। तो बताइए सर, कैसे आपने मैनेज किया, ये काउंटर्स कैसे देख रहे हैं सर आप? बिल्कुल, धन्यवाद। एक्चुअली हमें तो बेहद खुशी हो रही है ये रिजल्ट्स रिपोर्ट करने में। ऑपरेशंस से रिपोर्ट की गई रेवेन्यू में 8% बढ़कर देखकर 644 करोड़ रुपए पहुंच गई है। एबिटा भी 6% बढ़कर 188 करोड़ है। तो इस तिमाही में एबिटा मार्जिन जो है 28.5% जो हम मेंटेन किया है, वो एक्चुअली काफी अच्छा है हमारे अनुमान से। और इसका कारण यह है कि कुल मिलाकर अगर तिमाही का आकार देखें तो हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि FY23 की शुरुआत में थोड़ा कम रहेगा और फिर आगे बढ़कर और भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा एज वी प्रोग्रेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसकी वजह दो है ऑफ कोर्स। एक तो जो लास्ट ईयर का जो कंट्रीब्यूशन था और परफॉर्मेंस में, उसमें रेमडेसिविर का काफी इम्पैक्ट रहा है। और दूसरा जो है, अगर आप देखें तो ये थोड़ा साइक्लिकल नेचर है हमारा। फर्स्ट क्वार्टर लोअर होता है और आगे बढ़कर क्वार्टर्स में पिकअप होता है। तो ओवरऑल बहुत खुशी हो रही है हमें ये रिजल्ट रिपोर्ट करने में, और हमने अच्छा प्रदर्शन देखा है। डेफिनेटली। और आपके प्रदर्शन में ऑब्वियस फोकस अब जो हमने लार्ज डील्स की बात की है, पर्टिकुलरली जो जोइटिस की बात हुई है, उसके बारे में थोड़ा समझाइए सर। कॉन्ट्रैक्ट जो है 10 साल के लिए है, कैसे इसको देखना चाहिए फिलहाल, और यहाँ से आने वाले नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्शंस आते हुए दिखेंगे? तो जोइडिस का मैं तो थोड़े डील के बारे में बता दूं कि ये 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर लिब्रेला जो उनका एक प्रोडक्ट है, जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो बायोलॉजिक्स प्रोडक्ट है, उसका अप्रूवल प्रोसेस शुरू हो रहा है यूएस मार्केट के लिए। वो प्रोडक्ट ऑलरेडी यूरोप में अप्रूव किया है, तो बोथ यूके में एंड स्विट्जरलैंड में अप्रूव हो चुका है ऑलरेडी, और उसका डिमांड अच्छा दिखाई दे रहा है जोइडिस को। उसकी वजह से जो हमारा योगदान रहेगा वो पहले तो वैलिडेशन के लिए रहेगा और यूएस एफडीए अप्रूवल, ईएमए अप्रूवल की तरफ रहेगा। ज्यादातर FY23 का काम हम उसी में फोकस करेंगे अप्रूवल्स के लिए, और फिर FY24 से जो है फुल टाइम मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई शुरू होंगे। तो थोड़ा रैंप अप फेज रहेगा इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड ओवरऑल ऑफ कोर्स अब तक तो जो यूरोपियन मार्केट में लिब्रेला जो बेच रहा है, वो अच्छी तरह से बिक रहा है। दे सेल्स आर ओवर देयर एक्सपेक्टेशंस, और उसी तरह का उनका एक्सपेक्टेशन है। पर ऑफ कोर्स वो लोग ही कंफर्म कर पाएंगे जोइटिस की लॉन्च करने के बाद किस तरह से अपटेक होता है उसका यूएस मार्केट में। अच्छा सर, दो तरीके के इन्फ्लेशन अभी हम देख रहे हैं। पहले करेंसी इन्फ्लेशन की हम बात कर लेते हैं, जो ऑब्वियसली हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रुपी में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 80 तो हमने देखा, और भी थोड़ा सा डिप्रिसिएशन आने की संभावनाएं हैं। आप कैसे डील कर रहे हैं सर सारी सिचुएशन को? तो आपको जैसे पता होगा, ज्यादातर हमारा जो रेवेन्यू आता है वो वेस्टर्न क्लाइंट से आ रहा है, और वो यूएस डॉलर में होता है। तो ये जो यूएस डॉलर स्ट्रांग हो चुका है, उसका ऑफ कोर्स हमारे टॉप लाइन को काफी बेनिफिट होता है। ऑफ कोर्स जो रिसीवेबल्स बिल्स जो हमारे हैं वो हम हेज करते हैं अगेंस्ट अ पर्टिकुलर रेट, और वो हेजिंग पॉलिसी की वजह से ऑफ कोर्स उसका बॉटम लाइन पे इम्पैक्ट नहीं होता। और इसी वजह से हम लोगों ने जो गाइडेंस रेज किया है, उस गाइडेंस में ये रुपी डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेकर, और जो हम डिमांड देख रहे हैं, दोनों का प्रभाव लेकर ये गाइडेंस रेज किया हुआ है। तो रुपी का है इम्पैक्ट मोस्टली ऑफ कोर्स और डायरेक्टली ऑन आवर टॉप लाइन। ओके। और सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे हम नए डील वगैरह जो है उसके बारे में, डिस्कवरी सर्विसेज हैं या डेडिकेटेड सेंटर्स हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किए जा रहे हैं, तो कोई नए कैपेक्स वगैरह की कोई योजना है सर, महेश सर? तो डेडिकेटेड सेंटर्स का तो ऑफ कोर्स हमने दो अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पहले बात किया है। तो 10 इयर्स का बीएमएस का एक्सटेंशन है, वो तो अच्छी तरह से चल रहा है। 5 इयर्स का जो साइन किया है वो भी एमजन के साथ, वो भी हाल ही में ही साइन किया था। तो उसका भी अच्छा ग्रोथ है, उसके लिए भी हम नई फैसिलिटीज, नई कैपेसिटीज ऐड कर रहे हैं।
पर ज्यादातर डिस्कवरी सर्विसेज में है। जो हमारा कैपेक्स प्लान है वो $100 मिलियन का जो है इस साल के लिए, उसका लगभग 50% हम डिस्कवरी सर्विसेज के कैपेसिटी ग्रोथ में डाल रहे हैं। और कैपेसिटी हम दोनों हैदराबाद और बैंगलोर लोकेशंस में बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम वहां पर भी अच्छी डिमांड देख रहे हैं। एंड तो ये जो डिस्कवरी सर्विसेज का आउटलुक है वो ज्यादातर ईयर ऑन ईयर सेम ही दिखाई दे रहा है। विल कंटिन्यू विद द सेम गुड ट्रेजेक्टरी। ज्यादा मोस्टली ये मैं ये बता दूं कि विद Zoetis का डील साइन करने के बाद जो डिस्कवरी का जो हमारा फोकस था, उसके साथ हमारा अब ये फोकस मैन्युफैक्चरिंग पे भी रहेगा। Essentially we go from a single engine to a twin engine because of this essential big large contract that we have now signed Zoetis के साथ।